लोकसभा चुनाव को लेकर शाह ने भविष्यवाणी कर ये क्या बोल डाला। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से जुटे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनावी रैलियों के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी कर डाली है जिसे सुनने के बाद विपक्षी पार्टियों की कहीं न कहीं नींद उड़ गई है और विपक्षी पार्टियों को इस बात का भी डर सताने लगा है कि सच में अगर अमित शाह की भविष्यवाणी सच साबित हो गई तो उनका क्या होगा। चलिए अब आपको अमित शाह की उस भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं जिसके चलते विपक्ष की नींद उड़ी पड़ी है। दरअसल अमित शाह ने दावा किया है कि साल 2024 में मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही शाह ने यह भी बता डाला कि आखिर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी। हुआ ये कि असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए बोल डाला कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी असम की 14 में से 12 सीटें जीतेगी और 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। देश वालों को कहने आया हूं, जरा कान खोलकर सुन लीजिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। आसाम की 14 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसके साथ ही शाह ने कहा कि बीजेपी संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है और कार्यालय बीजेपी का सभी गतिविधियों का केंद्र होता है। शाह की माने तो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में पीएम के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। इसी की वजह से नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है। इसके साथ ही अमित शाह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला और कहा कि 3 पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया और अगर राहुल गांधी सुधरे नहीं तो पूरे देश से ही कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। अब राहुल बाबा ने पूरे देश की यात्रा करी, बाद में ये 3 राज्यों के चुनाव आए, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती। मगर राहुल बाबा नहीं समझेंगे। विदेश जाते हैं, विदेश जाकर देश की बुराई करते हैं। मुझे बताओ असम वालों, डिब्रूगढ़ वालों, देश के किसी भी देशभक्त नागरिक ने विदेश में जाकर देश की बुराई करनी चाहिए क्या? बताओ जरा, करनी चाहिए? जोर से बोलिए, करनी चाहिए? राहुल बाबा अभी भी समझ जाओ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हुआ है। यही रास्ते पर चले तो देश भर में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अपने पूर्वोत्तर दौरे के दौरान शाह ने न सिर्फ विपक्ष पर जमकर हमला बोला बल्कि एक ऐसी भविष्यवाणी भी कर डाली जिसके बाद कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों की नींद उड़ जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।